अच्छा, यहाँ हमारे पास साबुन मौजूद है, पानी मौजूद है, मैंने डिसइंफेक्टेंट जो वो भी रखा हुआ। आप इस तरफ आ जाइए ताकि लोग आपको ले सकें, यहाँ पर ले सकें। डॉक्टर साहब आप ही बात करेंगे, आप ही बताएंगे एग्जैक्टली कैसे करना है, तो प्लीज़। अच्छा देखिए, सबसे पहले जैसे मैं अभी पहना हुआ हूँ, घड़ी पहना हुआ हूँ, सबसे पहले तो आपने घड़ी उतार दी क्योंकि ज़ाहिर है आपने अभी अपने आप को साफ़ करना है। आस्तीन जो है आपने थोड़ी सी ऊपर कर ली, सही है, जैसे हम फास्ट जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने टैप को खोला, ठीक है, और हमने अपने हाथ को वेट कर लिया, ठीक है, टैप को बंद कर दिया। अच्छा, उसके बाद साबुन को लिया और साबुन को लेके हमने इसको झाग बनानी है, ठीक है, और रब करना है क्योंकि जो लाइंस हमारी जो है इसमें जरासीम जो हैं वो फंसे हुए होते हैं, उनको भी निकालना है। और हाथ हमें 20 सेकंड मिनिमम 20 सेकंड से ज़्यादा धोने क्योंकि ये साबुन अपना असर कर सके। तब ये सामने वाली जगह जो है ये साफ़ हो गई। अब ये जो अंदर की जो एरिया है इसमें जर्म्स होते हैं, इसको अब हमने उंगलियों के अंदर साफ़ करना है। जब हमने उंगलियों के अंदर साफ़ किया, अब उंगलियों के अंदर की जगह साफ़ हो गई, लेकिन अभी अंगूठे को हमने टच नहीं किया था। इसके बाद हमने अंगूठे को साफ़ किया, सही है, दोनों साइड से, और अंगूठे साफ़ हो गए। इस वक्त जो लेडीज़ हैं उनको अपने नाखून भी छोटे रखने चाहिए क्योंकि नाखूनों में भी इन्फेक्शंस जो है वो जमा होती रहती हैं, जर्म्स। और नाखूनों को, टिप्स ऑफ द फिंगर्स को साफ़ करने के लिए फिर हमने इस तरह से इसको रब किया। अब हमारे ये जगहें साफ़ हो गई। फिर हमने पीछे का हाथ, अभी देखें ना, साबुन भी नहीं लगा और पीछे का साफ़ है, अभी को टच नहीं किया हुआ है हमने। फिर हम हाथ के पीछे आए और हमने हाथ के पीछे जो है इसको साबुन लगाया हमने, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा हमारा कम हो गया तो हम साबुन को दोबारा भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने उस हिसाब से ही लिया था। फिर हमने साबुन को लिया क्योंकि साबुन हमें इस तरह झाग की तौर पे नज़र आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या चक्कर है कि जिस टैप जो हमने टैप खोला था, ज़ाहिर है वो अब हमारे हाथों से, गंदे हाथों से खुला था, तो अब हमने टैप को थोड़ा सा साफ़ किया, ठीक है ना, इसके ऊपर पानी डाल के इसको भी क्लीन किया। अच्छा, उसके बाद हम वापस आए, फिर हमने हाथ को साफ़, इसको फिर हमने यहाँ से बैक ऑफ द हैंड को साफ़ किया, सारे स्टेप्स को, और फिर हमने आखिर में रिस्ट को भी साफ़ किया। और उसके बाद हमने टैप को खोला जो हम पहले से साफ़ कर चुके थे, क्योंकि अभी मैं जल्दी दिखा रहा हूँ प्रोग्राम के टाइम की वजह से। और फिर हमने हाथ को साफ़ किया अच्छी तरह से, पानी को फ़्लो करने दिया, और फिर जो टैप हम क्योंकि साफ़ कर चुके थे उससे हमने बंद कर दिया। अगर टैप को हमने खोलते वक्त खोला, उसको गंदे हाथों से हाथ साफ़ किए और उसको क्लीन नहीं किया और फिर बंद किया तो ज़ाहिर वही इन्फेक्शन लग जाएगा। थैंक यू सर, ये थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या उसके बाद डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं। अगर 20 सेकंड से ज़्यादा आपने टाइम लेके आराम से साफ़ किया है, ठीक है, तो आपको डिसइंफेक्टेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एक इन्फेक्शियस पेशेंट को डील कर रहे हैं तो घर में कोई है तो एक्स्ट्रा स्टेप्स का कोई नुकसान भी नहीं है। अच्छा, मैंने लेकिन ज़रूरी नहीं है।